हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि जिनके अकाउंट रिसेंटली पास्ट में सेक्शन 3 की वजह से जो अकाउंट सस्पेंड हुए थे वो रीइंस्टेट होने शुरू हुए थे बीच में। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल्स के थ्रू। तो वो ज़्यादातर लोगों को अभी भी ये चीज़ फेस करने को मिल रहा है। और इसका मेन जो रीज़न है वो अमेज़ोन ये इंडिकेट करके करता है कि आपने कोई वॉयलेशन डेमोस्ट्रेट किया है। अमेज़ोन ये अकाउंट सस्पेंशन फ्रॉड में डालता है और ये सिर्फ उसकी वजह से किया जाता है कि सडनली कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो अनएक्सपेक्टेबल है, तो उसकी वजह से ये अकाउंट लॉगिन क्रेडेंशियल से भी लॉगिन नहीं होता है। ब्लॉक लिखा आता है या अनयूजुअल एक्टिविटी के तहत ये आपके अकाउंट को हटा दिया गया है, इस तरह से लिखा आता है। बट दोस्तों, घबराइएगा नहीं, इसके लिए भी एक सॉल्यूशन है। मैं आज आप सभी को एक प्लान ऑफ एक्शन सबमिट करने वाला हूँ। उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप वो डाउनलोड करके आप उसको अपने अकॉर्डिंग अपनी डिटेल्स उसमें डाल के आप यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि ये कंप्लेंट जो मुझे आया था मेरे सेलर्स को 26 फरवरी को आया था, और जैसे कि हमने इसको 26 फरवरी में इसमें वर्क करना शुरू किया, मे बी शायद मैंने सेम डे ही POA बना के डाला था सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो भी मैं आपको ब्रीफ करने वाला हूँ। और बस मैं थोड़ा सा एक वैसे ही बता देता हूँ आपको। 26 फरवरी को डाला, अप्रॉक्स 1 मंथ लगा ये, लेकिन अकाउंट रीइंस्टेट हुआ था। आप जैसे कि देख ही रहे हैं, ये अकाउंट रीइंस्टेट हुआ है सेक्शन 3 के अंदर। जो इसका अमाउंट था वो मे बी समथिंग 1-2 लैक्स था जो आउटस्टैंडिंग निकल रहा था, जो अमेज़ोन को देना था। उन्होंने उसी वक्त अकाउंट रीइंस्टेट होते ही नेक्स्ट साइकिल में उसे सेंड कर दिया था सेलर्स को। अब इसमें हमने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिए, प्लान ऑफ एक्शन में क्या मेंशन था, मैं आज आपको बताया था। हमने इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे, इसमें हमने डॉक्यूमेंट्स में दिए GST, पैन नंबर, इनवॉइसेस, अगर कोई आपकी रिटेल शॉप है, होलसेल शॉप है, उसकी एक फ़ोटो, आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जिस ब्रांड में आप सेल कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हों, सपोर्ट लेटर, ऑथराइजेशन लेटर, ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट, ETC। अब इस प्लान ऑफ एक्शन के अंदर मेंशन किया था वो मैं आपको दिखाया था। मेरे पास एक्चुअली 2 POA हैं, दोनों मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ये कौन सी ईमेल आईडी पे सेंड करना है और उसका सब्जेक्ट लाइन क्या आना है और मेल बॉडी के अंदर हमें क्या पुट करना है। तो सबसे पहले हम इन्हें बताने वाले हैं कि हम कौन हैं, हम कितने टाइम से इन्हें सेल कर रहे हैं अमेज़ोन पे। और रिसेंटली हमने जो कंप्लेंट्स आई है सेक्शन 3 के अंदर हमारा अकाउंट सस्पेंड हुआ है, उसके बारे में हमने लिखा हुआ है। और हमने ये जानने की कोशिश की है कि सस्पेंशन के पीछे रीज़न क्या है, बट हमें कुछ पता ही नहीं चला है कि जस्टिफिकेशन हमें मिला नहीं है कि हमने रिफंड और डिसबर्समेंट किया है या नहीं किया है। क्योंकि जो हमारा अकाउंट है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो ऑथराइजेशन लग कर आता है, अकाउंट ओपनिंग के टाइम ही वो अनेबल होता है। रिफंड ऑथराइजेशन ऑटोमेटिकली प्रोसेस करता है। अगर कोई बायर ऑर्डर को कैंसिल करता है या उसे रिटर्न करने की कोशिश करता है, जब उसे रिफ़ंड इनिशिएट होता है तो वो ऑटोमेटिकली होता है। आप मैनुअल भी कर सकते हैं, बट ज़्यादातर अकाउंट्स में जो भी नए लॉन्चेस होते हैं, जो नया अकाउंट क्रिएट करता है, बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही उसमें ऑटो ऑथराइजेशन की मिलती है। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमारे पास यही होता है कि हम बोल सकते हैं। अब कुछ सेलर ऐसे होते हैं जो सही में फ्रॉड कर रहे होते हैं, वो रिफ़ंड इनिशिएट कर रहे होते हैं या सेफ्टी क्लेम के थ्रू वो ज़्यादा अर्निंग करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बट मैं इतनी डेप्थ में नहीं जाऊंगा, मैं बस मोटा मोटा आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि POA के अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन है। आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसे चेंजेस कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट हमने मेंशन किया है कि इसमें हमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और GST सर्टिफिकेट हमने इसमें अटैच करना है। और हम ये और हमने किसी भी तरह का कोई फेक या गलत तरीके से रिफ़ंड इनिशिएट नहीं किया है किसी भी अमेज़ोन कस्टमर का।
और हमने ये भी इसमें मेंशन किया है वी अनेबल्ड ऑटो रिटर्न ऑथराइजेशन किया हुआ था अपने अकाउंट में, जो कि सारा कंट्रोल अमेज़ॉन खुद से उसे मैनेज करता है। अगर कभी कभी हमने कुछ रिफ़ंड इनिशिएट किए भी हैं तो वो तभी किए जब कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं था, उसने रिफ़ंड के लिए हमें कहा है और हमने उनकी मदद की है रिफ़ंड इनिशिएट करके उस प्रोडक्ट्स में, क्योंकि उन्हें क्वालिटी इशू लग रहा था। कस्टमर को अच्छा सर्विस देने के लिए हमने रिफ़ंड इनिशिएट किया। इसी तरह की बातें इसमें लिखी हुई हैं। जैसे आप इसके साथ अगर आपको और चीज़ें मिलती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने लास्ट लॉगिन कब किया था, कितने ऑर्डर्स आपने टोटल डिस्पैच किए हैं। अगर नया अकाउंट है तो मे बी शायद आप कैलकुलेट कर लोगे, बट पुराना अकाउंट है तो वो कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल है। बट आप बाकी चीज़ें इसमें ऐड ऑन कर सकते हो कि मेरा खुद का ब्रांड है, ऑटो ऑथराइजेशन है, स्क्रीनशॉट अटैच कर सकते हो, रिटर्न पेज का, बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। एक पीओए है बेसिक पीओए, वो ये है। एक आता है अपने पास एक एडवांस पीओए, वो ये है। इस एडवांस पीओ के अंदर हमने क्या मेंशन किया हुआ है कि स्टोर नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, सेलर लॉन्च डेट। ऑब्वियसली एक मेल आता है कि हाँ आपका अकाउंट लाइव है, वही हमारा लॉन्च डेट होता है। ठीक है। लास्ट लॉगिन डिटेल आपको कब याद है कि आपने कब लास्ट लॉगिन किया था अपने अमेजोन सेलर सेंट्रल में, आपकी कैटेगरी कौन सी है, लिस्टिंग का एक रफली आइडिया अगर है तो आप दे सकते हैं, ऑर्डर्स का एक रफली आइडिया है तो आप दे सकते हैं, ऑर्डर फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट अगर आप देखोगे कि आप ईमेल्स के थ्रू सारा डेटा फैच कर सकते हो। अगर आपका बहुत पुराना अकाउंट नहीं है तो ये निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका शिपिंग मोड क्या था, इजी शिप था, सेल्फ शिप था या एफबीए था, वो आप चीज़ मेंशन कर सकते हो। अब जैसे कि हमने इस पीओए के अंदर उनसे क्या मेंशन किया है, हमने सिर्फ यही चीज़ें कही हैं इनके अंदर कि हमने किसी तरह का कोई गलत काम नहीं किया है। सारी चीज़ें हमने अच्छी तरह से सही तरह से अपडेट की हुई थी। हम सारे कस्टमर को जेन्युइन प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। इसी सारी यही सब चीज़ें हमने उस पीओए के अंदर मेंशन किया है दोनों में ही, बट थोड़ा सा मॉडल अलग अलग है। एक बेसिक पीओ है, एक एडवांस पीओ है। इसमें नीचे की तरफ देखेंगे तो पॉइंट्स में हमने कुछ चीज़ें और लिखी हुई हैं। हमने सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई हैं लिस्टिंग्स में, इमेजेस में, और अमेज़ॉन के कस्टमर जो होते हैं उनसे कन्वर्सेशन है, हमारा कम्युनिकेशन है। हम सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, कोई मिसलीडिंग नहीं है, कोई गलत बिहेवियर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम जेन्युइन प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, हम मल्टी ब्रांड्स में डील नहीं करते हैं। हम सारी जो भी रेटिंग्स रिव्यू आते हैं वो ऑर्गेनिकली आते हैं। कोई भी प्रोडक्ट अगर डैमेज आता है किसी और के थ्रू, अगर कोई भी प्रोडक्ट डैमेज आता है तो उसे हम ऑटो ऑथराइजेशन के लिए कर देते हैं। इस तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इसको भेज कर देखिए। और मैं डेफिनेटली श्योर हूँ अगर आपने कुछ नहीं किया है 101% आपका अकाउंट रीइंस्टेट होगा ही होगा, जब अमेज़ॉन टीम उसे वेरीफाई करेगी तब। तो जैसे कि ये दो पीओए थे, ये इन दोनों पीओए के लिंक्स मैं आपको मेगा बॉक्स या ड्रॉप बॉक्स के लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसके थ्रू वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट लेने के लिए बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।